ఇవన్నీ బెసాడి చిన్న అయిపోయినాయి Congratulations. मेरे लिए तो डबल खुशी की बात है क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से आंगनवाड़ियाँ देखता हूँ। चलो छोड़ दो चलो चलो बैठ जाओ। नमस्कार। आज शाला प्रवेश उत्सव में आप सबके बीच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोगों ने जहाँ पे नौकरी की है इस तरह का उत्सव हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है कि नए नए बच्चे जो प्रथम बार एक फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जिनका स्वागत होता है, जहाँ से उनका एक नया जीवन शुरू होता है, उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल भाई कि ये उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता, उनके मार्गदर्शन का एक नमूना है कि उन्होंने इस दिवस को इतने बड़े उत्सव के रूप में कन्वर्ट किया है। मैं आज इस उत्सव पर मेरा संबोधन मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा अभिभावक और टीचर्स की तरफ रहेगा। बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में थे, घरों में थे, वहाँ से निकलकर अब हमारे स्कूल के प्रांगण में आ रहे हैं। अभी बच्चे पूरे के पूरे काल्पनिक उड़ान में बिल्कुल शुद्ध साफ मन, कहें तो भगवान के रूप की तरह ही अभी तक है। अब लड़ाई हमारी शुरू होगी कि भगवान, अब हम उन्हें मानव बनाने के प्रयास करेंगे। जितना जितना मानव हम बना पाएंगे उतना उतना उनकी भगवान से दूर होते जाएंगे। उनका वो सीधापन, उनका वो साफ मन, उस पर पढ़ते चलेंगे। सक्सेस होगी, बड़ा बनना होगा। अभी तक पहले गुरु माँ बाप, घरों में माँ बाप ने जिस तरीके से भी, जो हर माँ बाप चाहता है मैं अपने बच्चे के लिए बढ़िया से बढ़िया करूं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता बढ़िया से बढ़िया क्या होता है। हमें जितना पता होता है उतनी तरफ से हम हर माँ बाप कोशिश करता है। हर रोज नई रिसर्च होती है। बच्चा जब 3-4 महीने का ही होता है तब से उसकी संवेदना जागनी शुरू हो जाती है। 2 साल तक तो कहते हैं करीब 90% के आसपास बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन्स की नेटवर्क्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। 3 साल के बाद तो घटना शुरू हो जाते हैं कि जो चीजें बच्चे को 3 साल तक जो कल्पनाएं जो हम बड़ों को उठ पटांग लगती है, बच्चे 3 साल तक की वो हटते करते हैं। अभी माँ बाप ने नहा धो के अच्छे तरीके से सजा के भेजा है, उसने मिट्टी देखी कूद जाएगा। यही 5-6 साल का बच्चा नहीं कूद पाएगा, 3 साल तक कूदेगा।
3 साल के बाद उसे बता दिया जाता है ये अच्छी बात नहीं, अभी तो नहा के आए थे या फिर गंदे हो गए। इस तरीके से हम उन्हें मानव, उस तरीके से हम उन्हें सक्सेसफुल बनाने की प्रयास में उनके भोलेपन को हम थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाते हैं। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। अभी हम यूपीएस कच्चीगाम स्कूल पर आए हैं, जहां पर क्या शाला प्रवेश, स्कूल प्रवेश का आज पहला दिन था, जहां पर कि बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ में शाला प्रवेश का कार्यक्रम मनाया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर IAS ऑफिसर श्री अजय गुप्ता जी रहे, जिनका कि बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। आइए सर, इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और कैसा लगा सर आपको यहाँ आकर। कार्यक्रम तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही बड़ा दिवस है, जिसको उत्सव के रूप में मनाया गया। मेरे लिए तो डबल खुशी की बात है, क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से आंगनवाड़ियाँ देखता हूँ। तो आंगनवाड़ी के मेरे बच्चे आंगनवाड़ी से निकल कर फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, तो ये कंटिन्यूम है। जो नींव हम लोगों ने रखी है आंगनवाड़ी में, उसके तहत ये बच्चे आज अपनी अपनी कल्पनाओं के तहत अपनी अपनी मंजिलों को छू पाएँ, अपने अपने पोटेंशियल को देख पाएँ। बड़ी खुशी की बात है। जो टीचर का उत्साह मैंने यहाँ पे देखा है, जो इनकी भावनाएं देखी हैं, मुझे बच्चों का भविष्य बड़ा समस्त और बहुत ही समर्थ हाथों में दिखाई देता है। जी, यहाँ की जब टीचर्स ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं बच्चों के लिए खास करके, तो टीचर्स के लिए क्या कहेंगे आप? इनका उत्साह कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आगे काम करें ये लोग? टीचर तो ऑलरेडी उत्साहित हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई नाम ही ऐसा है जिससे भाव अपने आप प्रकट होता है। तो टीचर है जो गुरुजन, जो वो गुरुजन की, जैसे पंच परमेश्वर उन्होंने लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने, जब पंच की मंच पे हम बैठ जाते हैं तो भाव अपने आप वैसा का वैसा बन जाता है। तो टीचर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, गुरु कहलाते हैं। इसलिए ये भाव, बड़ी अच्छी बात है कि इस प्रदेश के अंदर, इस प्रशासन के अंदर ये भाव हमें बहुत बार बार बड़ी अच्छे से दिखाई देता है। जिस सरकारी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेजने में थोड़ा कतराते हैं। यहाँ तक कि जो मध्यम क्लास के लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। लेकिन अगर यहाँ पर देखा गया, आपने खुद भी कई पेपर्स लेकर आपने खुद भी देखा कि नहीं स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, सरकारी भी एक अच्छी सुविधा है और बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा पद्धति देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत है, काम बोलता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा अभिभावकों की ऐसी सोच कोई किसी कमी की वजह से थी या उनकी अपनी नासमझी की वजह से थी। जैसा जैसा सरकारें और प्रशासन जिस तरीके से काम करता है, समय के साथ साथ वो चीज़ें अपने आप दिखाई देती हैं। जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए आइडियली, वैसी शिक्षा प्रणाली आज हमारे प्रशासन में, दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन में है। और ये काम जब होता है तो चाहे वो अभिभावक किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, उसको वो काम दिखाई देता है। हम ये नहीं कह सकते उनको दिखाई नहीं देता। आज हमारा चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हमारे बच्चे किसी भी तरीके से कम नहीं हैं और उनका रिज़ल्ट भी अगर देखा जाए तो दूसरों से बेहतर है। तो ऐसे में समय नहीं लगता कि किसी समय में, मैंने और कहीं भी कुछ प्रदेशों में देखा है कि बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों से निकल करके सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। तो ये एक व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, पर ये व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों पूरक बन के चलें, अच्छी बात है। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए, यही उद्देश्य है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी सबसे बढ़िया हो, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है। प्रयास उसी तरफ है। जी, बहुत धन्यवाद सर। सर ने जैसा कहा कि दमन में खास करके जो शिक्षा व्यवस्था स्कूलों की है वो बहुत ही अच्छी है, और हम भी देखते हैं कि लोग, अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे दमन के स्कूल में पढ़े, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्रज्ञा न्यूज। अभिनंदन करती हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं अतिथि विशेष जिला पंचायत सदस्य श्री दिनेश भाई दौड़ी, कच्चीगाम ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच श्री भरत भाई पटेल, कच्चीगाम पंचायत के उप सरपंच श्रीमती जसवंती बहन, SMC और SMDC के प्रमुख श्रीमती डिम्पल बहन और सभी
पंचायत सदस्यों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इनके साथ ही मैं सभी विशेष अतिथि सम्मान्य अध्यापकों, अभिभावकों और मेरे सभी सहपाठियों का स्वागत करती हूँ। उनके साथ ही मैं हमारे बीच उपस्थित श्री बकुल भाई देसाई का भी स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। यह केवल एक सुंदर की चाहिए आपको। धन्यवाद इधर ही खड़े रहो बेटा, इधर ही खड़े रहो, हाँ? इधर ही खड़े रहो, ऐसे लेके इधर ही खड़े रहो। बीजा ऊपर रख लेने, बदन में बदन ऊपर रखना है। अच्छा इधर कहाँ दिख रहा है? ये बाजू, इधर ही खड़े रहो बीजा। अब इधर ही खड़े रहना है ना। हाँ, ये लोगों ने बाहर ही लग दिया करा। बिठा दो बच्चे को, बिठा दो। इन्होंने बेसाड़ी जिन्हें आईपा नहीं हाँ, वजन लग वजन लग गया। ये बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर ही बैठ जाओ। सीधी बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। Congratulations. Please clap your hands, everybody. And finally, everybody. Thank you, sir. Clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. Congratulations to all. गुजराती में कहा है बच्चों इस तरफ देखो, चलो खड़े हो जाओ। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हाँ, बैठ जाओ। चलो पहले थोड़ा इधर देखो। Hands up. Hands down.
अजय कुमार गुप्ता जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणादायक बातें साझा की। हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य श्री दिनेश भाई धोड़ी, कच्चीगाम ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच श्री भरत भाई पटेल, एसएमसी एंड एसएमडीसी के प्रमुख श्रीमती डिम्पल बहन भंडारी और सभी पंचायत के सदस्य जिनके प्रोत्साहन के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं होता, उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित श्री बकुल भाई देसाई का भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्यारे नवप्रवेशी छात्रों और उनके अभिभावकों का विशेष धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया है। हमारे सम्मान्य प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापिका जी का भी हार्दिक धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। साथ ही उन सभी अभिभावकों, शिक्षकगण, बच्चों तथा अन्य सहकारियों का धन्यवाद, जिन्होंने मंच पर अथवा पर्दे के पीछे रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः मैं विद्यालय की इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु नामी, अनामी, व्यक्त, अव्यक्त, उपस्थित, अनुपस्थित सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। तालियां बजाएं। वो निकल जाएगा जो नया बनने के बाद नया बनेगा पीछे की जगह इतनी सारी छोड़ दी।